नमस्कार, मैं हूं आर के रैना और आप देख रहे हैं हेल्थ कोच। हमारा उद्देश्य है कि हम ऐसी जानकारी दें जिससे हम और आप कम से कम बीमार हों, अगर हों भी तब भी हम सही समय पर सही इलाज पाएं और समय, पैसा, सेहत तीनों को बचाएं। क्या आप ये सोचते हैं कि फिजियोथेरेपी सिर्फ चोट से या कुछ आर्थराइटिस जैसी बीमारियों से आई कमजोरियों को दूर करने के लिए है? तो आप गलत सोचते हैं। फिजियोथेरेपी हृदय संबंधी रोग, स्ट्रेस, हार्मोन संबंधी रोगों जैसे गंभीर समस्याओं में भी लाभदायक है। ये जानने के लिए ये एपिसोड अंत तक जरूर देखिएगा। आज के हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो देश के जाने माने कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर अभिषेक प्रताप हैं। डॉक्टर अभिषेक ने करीब 4000 से भी ज्यादा रोगियों का सफल इलाज किया है, जिसमें कई जानी मानी बॉलीवुड हस्तियां भी शामिल हैं। डॉक्टर अभिषेक डायरेक्टर हैं इंद्रप्रस्थ फिजियोथेरेपी रिहेबिलिटेशन सेंटर के और वो डायरेक्टर हैं इंद्रप्रस्थ स्पाइन मैनुअल थेरेपी सेंटर के भी। अपनी विशिष्ट सेवाओं के लिए डॉक्टर साहब को कई सम्मान मिले हैं, जिसमें समाज रत्न सम्मान और बेस्ट फिजियोथेरेपी ऑफ दिल्ली जो उनको यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हाथों मिला, और सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन अवार्ड जो ICPT एम्स से मिला भी शामिल है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। थैंक यू। तो मैं सीधा सवाल पे ही आता हूँ। काफी देर एक ही पोजीशन में बैठने से या काम करने से काफी सारी जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं, तो यूं कहिए कि आपके पास भी उसी तरह के पेशेंट्स आते हैं। तो किस तरह के प्रॉब्लम्स लेके पेशेंट्स आपके पास आते हैं? सबसे ज़्यादा हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो सर्वाइकल प्रॉब्लम्स, लोअर बैक प्रॉब्लम, नर्व कंप्रेशन प्रॉब्लम, एसोसिएटेड सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस लाइक शोल्डर, फ्रोजन शोल्डर एंड स्पाइन का कर्वेचर लॉस हो जाना, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो कई सारी नई प्रॉब्लम्स को जन्म देती हैं। कॉजेटिव फैक्टर्स तो हमारे एक पोस्चरल फॉल्ट होता है, जिसमें धीरे धीरे करके वो एनाटॉमिकल फॉल्ट में कन्वर्ट होता चला जाता है। जैसे अगर हम गलत पोजीशंस में अगर हम बैठ रहे हैं ऐसे करके, तो धीरे धीरे हमारा गर्दन का जो एक नेचुरल कर्व है, जो एक सी शेप में होता है, वो धीरे धीरे करके स्ट्रेटनिंग होती चली जाती है जी। और जिससे वो अपनी नई प्रॉब्लम को इनवाइट करता है, लाइक डिस्कम्प्रेशन। डिस्कम्प्रेशन एक थर्ड प्रॉब्लम को इनवाइट करता है, नर्व कंप्रेशन। डिस्क से नर्व दबती है। इससे क्या है कि एक रूट पॉइंट जो है वो हमारा कर्वेचर लॉस हुआ ड्यू टू पोस्चरल फॉल्ट, एंड सेकेंडरी प्रॉब्लम्स जो हैं उससे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, नर्व कंप्रेशन जिससे उसमें हाथ में पेन आ जाना, वीकनेस आ जाना, कंटिन्यूसली जो है नमनेस रहना। इसी तरीके से लोअर बैक में प्रॉब्लम जो है वो कर्वेचर लॉस होने की वजह से गलत पोजीशन से, जैसे अगर मैं एक तिरछा होकर अगर बैठता हूँ, जैसे यूजुअली ऑफिसेज में होता है मोस्टली, जैसे अगर कंप्यूटर पे जो इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, बैंक में मोस्टली लोग अपनी स्ट्रेट पोजीशन से हटके धीरे धीरे करके साइड पोजीशन में आ जाते हैं। सही बात है। धीरे धीरे होता क्या है कि वो जो हमारी एक नेचुरल पोजीशन है वो एक नई कर्व में डेवलप होती चली जाती है, जिसको हम अपने मेडिकल टर्म में कहते हैं स्कॉलिसिस। अब वो स्कॉलिसिस जो है वो नर्व जो वहाँ पे डिस्क है उसको धीरे धीरे करके दबाती चली जाती है और वहाँ के जो लोकलाइज जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो पिंच होते चले जाते हैं और उससे नर्व जो है डिस्क से नर्व दबना शुरू हो जाती है। नर्व जब दबनी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे जहां वो उसकी सप्लाई जा रही होती है वो मसल्स जो है वीक होती चली जाती हैं। उससे प्रॉब्लम जो है, पेशेंट को लगता है कि हमारे पैरों में दर्द है, हमारे बैक में पेन है, लेकिन वो उसका कॉजेटिव फैक्टर जो होता है वो उनका गलत पोजीशन होता है। रूट पॉइंट हुआ उनका पोस्चरल फॉल्ट और बाद में जो सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गए, लाइक बैक पेन, नेक पेन, शोल्डर पेन, सियाटिका, वीकनेस, लाइक सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशंस, जबकि एसोसिएशन उन सबका एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। डॉक्टर साहब, आजकल एक बड़ी आश्चर्य की बात है, जो 70% हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनमें ये स्लिप डिस्क, सर्वाइकल पेन और साइटिका जैसी जो इश्यूज आने लग गए, जो होते नहीं थे यूजुअली हमारे बुजुर्गों में वो होता था। तो ये इसके कारण क्या है, क्यों हमारे यंगस्टर्स अब इनमें ये प्रॉब्लम्स में फंस रहे हैं? इम्पोर्टेंट पार्ट इज दैट कि जो हमारा आज का जो यूथ है वो अपनी
भागम भाग लाइफ में वो ये भूलता जा रहा है कि एक फिटनेस भी एक पार्ट है हमारे जीवन का। जी। वो केवल एक ही चीज को समझता है जिसमें उसको किसी भी तरीके से आगे निकलना है, और आगे निकलने के चक्कर में वो अपनी जो हेल्थ है उसको धीरे धीरे करके वो इग्नोर करता जाता है। उस इग्नोरेंस की वजह से वो उनका ओवर टाइम ओवरलोडिंग और लैक ऑफ मस्कुलर फिजिकल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से जो है वो उनकी मसल्स वीक हो जाती हैं। जी। साथ साथ क्या होता है कि जब मसल्स वीक होती हैं ओवरलोडिंग की वजह से, जब उसको प्रॉपर मसल्स को अगर आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो धीरे धीरे वो है मसल्स जो है एक प्रॉब्लम्स को इनवाइट करती है, जो कि उनकी एक, या तो ये कह सकते हो कि मसल्स की जो वीकनेस आ गई, वीकनेस की वजह से जो आपका जो पोस्चरल फॉल्ट है वो डोमिनेंट हो गया जी। और उस डोमिनेंट होने की वजह से सेकेंडरी, जिसके मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि वो उसमें एनाटॉमिकल फॉल्ट डेवलप हुआ। तो अभी जो मेरे पास जो पेशेंट हैं वो मोर देन 70% बिलो 30 ईयर्स हैं। अब जो बिलो 30 ईयर्स अगर जो अभी मेरे पास जो इनका रेशियो चल रहा है वो आने वाले टाइम में अब बढ़ेगा, क्योंकि वो एक डिजिटल लाइफ की तरफ भागते चले जा रहे हैं। पहले क्या था, पहले काम भी करते थे, थोड़ा सा अपनी चेयर से उठते थे, मूवमेंट करते थे, अब सब कुछ जाके फिंगर्स पे आ गया है, और जिसकी वजह से ना उनका शोल्डर भी मूवमेंट नहीं करता, साथ साथ उनकी अपर बैक लोअर बैक एक तरीके से रोबोट की तरह जो है वो से डेस्क से जाके चिपक जाते हैं, और बस उसी की वजह से उनको ये कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि उनकी एज में नहीं आनी चाहिए, वो प्रॉब्लम्स से अपने ग्रसित होते चले जा रहे हैं। तो सब यूजुअली क्या होता है, क्योंकि मैं तो इस लाइन में हूँ, तब भी अगर मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो मैं जल्दी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास जाऊंगा। अगर वो कभी सजेस्ट करते हैं तो तब हम जाके फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्ट करते हैं। लेकिन आज ये हमें आप दर्शकों को बताएंगे कि फिजियोथेरेपिस्ट हमें कब कंसल्ट करना चाहिए ताकि बहुत देर ना हो जाए, वो कौन सी ऐसी कंडीशन है? वैसे तो अवेयरनेस के लिए आजकल हम लोग जो है अपने उसमें फिजियोथेरेपी प्रोफेशन को किसी न किसी तरीके से अपग्रेड कर रहे हैं, और जिससे लोगों को ये पता लग रहा है कि जो भी फिजिकली वीकनेस फिटनेस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, जिससे अगर कोई पेन आ रहा है, अगर सर्वाइकल पेन आ रहा है, शोल्डर पेन आ रहा है, बैक पेन आ रहा है, अगर नी में पेन आ रहा है, तो वो आप डायरेक्ट फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के लिए आप आ सकते हैं, जिसमें किसी भी डॉक्टर का कोई एडवाइस करना या प्रेस्क्राइब करना वो इसमें नहीं है, क्योंकि वो प्रॉब्लम जो है उसमें हम असेसमेंट करते हैं प्रॉपर। उनका अगर कोई डायग्नोस्टिक कोई टेस्ट है, एक्सरे या कुछ MRI, तो हम उसको रेफर करते हैं, और उसमें अगर कोई प्रॉब्लम अगर कोई सीवियर होती है तो उस हिसाब से उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं। और अगर कुछ वीकनेस से रिलेटेड प्रॉब्लम है, कोई नर्व कंप्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, वो हम लोग सॉल्व करते हैं। जी, यहाँ लेते हैं हम छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा। बदलती लाइफस्टाइल में बीमारियों से कैसे रहें दूर और कैसे रखें अपने आप को एकदम फिट, जानने के लिए देखना न भूलें RK रैना के साथ कार्यक्रम हेल्थ कोच प्रत्येक रविवार रात्रि 10 बजे से सिर्फ दिशा TV पर। स्वागत है आप सबका। ब्रेक के बाद हमारी चर्चा जारी है डॉक्टर अभिषेक प्रताप के साथ। डॉक्टर साहब, हमारे प्रोग्राम का जो उद्देश्य यही है कि हम ऐसी जानकारी दें ताकि कम से कम अस्पताल की जरूरत पड़े। तो वो लाइफस्टाइल चेंजेस आप बताएं जो इस तरह की प्रॉब्लम से हम और हमारे दर्शक बच पाएं, तो क्या करना चाहिए? ए हेल्दी बॉडी कीप्स ए हेल्दी ब्रेन, जो हम बचपन से पढ़ा हुआ है, एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। जी। मेरा जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है जो फिजियोथेरेपी में, वो सबसे पहले मैं शरीर को स्वस्थ करता हूँ, साथ साथ उसके मस्तिष्क को भी स्वस्थ करता हूँ। अगर हमारे शरीर में अगर कोई दर्द नहीं है तो हम अपने किसी भी पॉइंट पे इजीली फोकस कर सकते हैं, चाहे वो हमारा पर्सनल लाइफ हो, सोशल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो। अगर हम प्रोफेशनल लाइफ में आगे जाना चाहते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हमें अपनी फिजिकली फिटनेस को ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उसी पे ही बेस्ड है हमारे आगे का फ्यूचर। लाइक
अगर मेरे शरीर में अगर कहीं पर भी पेन हो रहा है तो हमेशा मेरा ध्यान उसी पे रहता है कि मुझे आज गर्दन में दर्द है और मुझे ज़्यादा देर तक कंप्यूटर पे नहीं बैठना, ज़्यादा हमें ये काम नहीं करना, बैक में पेन है तो आगे नहीं झुकना, घुटनों में दर्द है तो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ना। तो ये सब जो है, ये जब अर्ली एज में अगर इस टाइप की चीज़ें आने लगेंगी तो फिर आगे प्रोडक्टिविटी भी असर करती है। आने वाले टाइम में फिर हम उस चीज़ पे उतना फोकस नहीं कर पाते। सही बात है। तो उस कंडीशन में अगर हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, अगर हमारा कोई डेस्क वर्क है, अगर हम बैंक्स में जॉब करते हैं, लगातार हम जो है टारगेट लेते हैं कि अच्छा इतनी देर में ये काम हमारा कंप्लीट हो जाना चाहिए, और लगातार हम कंप्यूटर पे उस पे वर्क करते चले जाते हैं, हमें पता ही नहीं लगता है कि 2 घंटे हो गए कि 3 घंटे हो गए। एक ही पोजीशन में हमारे जो है कंधे एक ही पोजीशन में रहेंगे, गर्दन एक ही पोजीशन में रहेगी, बैक जो है एक ही पोजीशन। तो जो हमारी जो नेचुरल जो बॉडी है, जो नेचुरल हमारा जो ओरिएंटेशन है, जो अलाइनमेंट है, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है। तो उस कंडीशन में हमें अपनी पोजीशन पे बहुत ध्यान रखना है। अगर हम डेस्क वर्क है, अगर कुछ ऐसा कंप्यूटर वर्क है, तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा नेक का कर्व क्या जा रहा है, कंटिन्यूसली फॉरवर्ड बेंडिंग अवॉइड करनी है, आगे झुक के जो है अपने आप को उस पोजीशन को अवॉइड करना है। हर आधे घंटे पे या पौने घंटे पे आपको थोड़ा सा एक रेस्ट लेना है, जिसमें कुछ नहीं तो एक सिंपल अपना एक स्ट्रेच कर लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि हमें सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर सेल्फ स्ट्रेचिंग, वॉकिंग एंड मॉर्निंग में जो है अपनी कुछ नहीं तो आधे घंटे की, अगर 1 घंटे की वॉकिंग कर लेते हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है अगर हमारा हेक्टिक शेड्यूल है। साथ साथ सेल्फ स्ट्रेचिंग है, हैंड्स की स्ट्रेचिंग है, लेग्स की स्ट्रेचिंग है। अगर हमें नहीं पता है तो एक्सपर्ट से जो है आप उसका कंसल्ट कर सकते हैं, और उससे रिलेटेड जितनी भी अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो उस प्रॉब्लम से रिलेटेड जो है सॉल्यूशन है। कई सारी सेल्फ एक्सरसाइज हैं, कई सारी जो है आप उसमें पार्क में एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम अपने ही सेल्फ अवेयरनेस से उन प्रॉब्लम्स को सबसाइड कर सकते हैं। एंड एक और सबसे ज़रूरी बात है जो आज के टाइम में जो आ रही है कि हमारे जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं उनमें प्रॉब्लम्स आ रही है। 12 साल का बच्चा है, 13 साल का बच्चा है, 17 साल का बच्चा है, मतलब उनको ये नेक प्रॉब्लम और बैक प्रॉब्लम आ रही हैं। उन सब के पीछे जहाँ तक मैंने अभी एक पॉजिटिव फैक्टर को फाइंड आउट किया है, वो सबसे ज़्यादा मोबाइल पे लगे रहना। ये आपने बहुत मोबाइल पॉइंट रेज किया है ये। हाँ, मोबाइल एडिक्टेड होते हुए उनको फेसबुक है, व्हाट्सएप है, जो अनवांटेड मेरे अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जो है वो अभी उनकी एज अर्ली एज में ये बड़ी प्रॉब्लम्स को डेवलप करती हैं। वो धीरे धीरे करके ना चाहते हुए भी कई होम मेकर्स हैं जो कहती हैं हमने तो कुछ ऐसा काम किया नहीं, फिर भी मुझे गर्दन में प्रॉब्लम हो गई। लेकिन उसके पीछे भी जो पॉजिटिव फैक्टर्स निकले तो वही है कि कंटिन्यूसली मोबाइल पे लगे रहना और गर्दन की फॉरवर्ड बेंडिंग रहना, जिसका पीछे बैक कॉम्प्लेक्स वीक हो जाता है और फ्रंट कॉम्प्लेक्स स्ट्रांग हो जाता है और उसकी कर्वेचर में प्रॉब्लम आ जाती है। इसी तरीके से आगे झुके कई सारे लोग जो हैं वो पैरों पे और पेट पे लैपटॉप रख के वो कंटिन्यूसली जो है लेट के काम करते हैं, 3-3 4-4 पिलो पीछे लगा के, जिससे क्या होगा, एक उनका जो नेचुरल जो हमारा कर्व है वो अफेक्टेड होता है। इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ, जो हमारा नेचुरल कर्व है, जब बेबी जन्म लेता है तब वो एक सी शेप में होता है जी। आफ्टर सम टाइम जब वो नेक होल्डिंग करता है तो फिर उसका एक सेकेंडरी कर्व डेवलप होता है नेक का। जब वो बच्चा चलना शुरू होता है तब उसका सेकेंडरी कर्व डेवलप होता है बैक का, जिसको हम सर्वाइकल लॉर्डोसिस एंड कमर के लिए लंबा लॉर्डोसिस कहते हैं। यही चीज जो हमारी बॉडी में उसी के अकॉर्डिंग जो भी हमारी मसल्स और नर्व्स जो उस टाइम जो एडजस्ट होती हैं तब तो बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन जब वो एडल्ट फेज में बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल नहीं रहती है, जब वो रिजिड हो जाती है, फिर वही चीज जो हम अगेन फॉरवर्ड बेंडिंग शुरू करते हैं तो वही जो है प्रॉब्लम को इनवाइट करती है जी।
जिससे मैंने पहले बताया कि वो डिस्कम्प्रेशन हुआ। अब डिस्कम्प्रेशन कैसे हुआ? वो जब फॉरवर्ड बेंडिंग थी, जैसे ये हमारा कर्व है सी शेप में, ये हेड और ये शोल्डर, अब यही अगर आगे झुके 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 यही स्ट्रेट हो जाएगा, तो यहीं पे जो इंटर सेगमेंटल कंप्रेशन डेवलप होता है। अब वो कंप्रेशन जो है, जो वीकेस्ट पॉइंट हुआ हमारा, और उसने वहां पे उसको नर्व को दबाना शुरू किया। अब वो जो नर्व हैं वो जहां पे सप्लाई दे रही हैं, शोल्डर में सप्लाई दे रही है, हाथ में सप्लाई दे रही है, तो वो उसी जगह आपको पेन आना शुरू हो जाएगा, नमनेस आनी शुरू हो जाएगी, धीरे धीरे पावर वीक हो जाएगी। ऐसे ही जो वहाँ पे लोअर बैक में जो प्रॉब्लम आती है, उसमें भी हमारा जो नेचुरल कर्व था, पहले सेकेंडरी कर्वेचर डेवलप हुआ था, तो वो धीरे धीरे करके स्ट्रेट हो गया। अगेन उसमें सेम प्रॉब्लम डेवलप हो रही, जो उसमें वीकेस्ट पॉइंट था। जस्ट इमेजिन, मोस्टली लोगों को आजकल L4, L5, L5, S1 पे आ रहा है। दिस इज ए एनाटॉमिकल पुली। वहां पे होल बॉडी मूवमेंट पहले से ही होता है, और फिर सेकेंडरी कर्वेचर जो हमारा लॉस हो गया, तो ड्यू टू स्ट्रेटनिंग वो इंटर सेगमेंटल कंप्रेशन डेवलप हुआ, जो वहां की डिस्क को दबाना शुरू कर देता है, और वही डिस्क बल्ज होके नर्व को दबानी शुरू कर देती है, और वही नर्व की जो सप्लाई अफेक्टेड होती है, और जिससे जो है हमारी लेग में पेन आना शुरू हुआ, पैरों में दर्द आना शुरू हुआ, नमनेस आनी शुरू हो गई। वो हमारे आने वाले टाइम में जो है एक बड़ा मेंटल स्ट्रेस जो है डेवलप करता है। इन सब के पीछे मैं एक सबसे बड़ा पॉइंट ऐड करना चाहता हूं। ये प्रॉब्लम्स जो हैं हमारी कहीं ना कहीं सोशल लाइफ और हमारी पर्सनल लाइफ को अफेक्टेड करती हैं। डॉक्टर साहब, मैं जब आपके सेंटर पे आया था, तो मैं 2-4 पेशेंट से ऐसे, जब तक टाइम था तो मैं मिला थोड़ा सा रिसर्च के चक्कर में, तो मैंने कई पेशेंट्स देखे जो व्हील चेयर पे थे, और अब धीरे धीरे करके वो व्हील चेयर छोड़ चलने लग पड़े थे, और कुछ तो थे जिनका ऑपरेशन रिकमेंडेड था, और ऑपरेशन के बिना ही वो व्हील चेयर छोड़ के मोबाइल हो गए थे, जो उनकी मोबिलिटी ऑलमोस्ट जीरो थी। तो फिर मैंने सोचा कि मैं डॉक्टर साहब से ज़रूर ये सवाल पूछूंगा कि ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनको ऑपरेशन लिखा होता है, और वो फिजियोथेरेपी से अगर वो ठीक हो सकते हैं तो ये उनके लिए बहुत बड़ा एक लाभ होगा। तो इस बारे में मैं ज़रूर जानना चाहूँगा, ये कैसे होता है ये ट्रीटमेंट, कि ऑपरेशन भी टल जाता है पेशेंट्स का। करंटली जो हमारे पास मोस्टली जो पेशेंट आ रहे हैं, वो सबका सर्जरी ही है। मोर देन 80% जो केसेस हैं उसमें कमर का सर्जरी, बैक की सर्जरी, शोल्डर की सर्जरी, ये सभी नी की सर्जरी, जिसमें जो कई सारे केसेस हैं जिसमें सर्जरी की ज़रूरत ही नहीं है, और उनको हम बड़े इजीली ट्रीट कर सकते हैं। अगर बैक में कंप्रेशन हो रहा है, तो जो अगर एनाटॉमिकली फॉल्ट की वजह से अगर वो कंप्रेशन हो रहा है, तो उस एनाटॉमिकली फॉल्ट को हम करेक्ट करते हैं जी। वो करेक्शन, जस्ट इमेजिन कि अगर एक पेशेंट का कर्व स्ट्रेट हुआ है आगे फॉरवर्ड बेंडिंग करने की वजह से, और लगातार वो बेंडिंग करने की वजह से, ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज की वजह से वो उसकी मसल्स वीक हो गई, और वहाँ पे वो जो उसकी कोर मसल्स हैं वो वीक होने की वजह से वो कंप्रेशन डेवलप हुआ। उस कंप्रेशन को सबसाइड करने के लिए मुझे उसी रिवर्स में डायरेक्शन में जाना है। जैसे जब नर्व कंप्रेस हो रही है, तो हमने उसको डिकम्प्रेस किया, डिस्क और वर्टिब्रा के उसके बीच में हमने स्पेस डेवलप किया, क्रिएट किया। वो हमारी कई सारी टेक्निक्स होती हैं, हमारी मैनिपुलेशन टेक्निक्स होती हैं, जिसमें हम उसको स्पेस को क्रिएट करते हैं, और साइमल्टेनियसली वहाँ जो रेस्पॉन्सिबल कोर मसल्स होती है हम उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब वो कई टेक्निक्स हैं जिसमें हम उस पेशेंट के कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने आप को मैनिपुलेट करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि अगर वो 20 साल के किसी को अगर बैक पेन हो रहा है, तो वही ट्रीटमेंट टेक्निक्स हम जो है 80 ईयर्स ओल्ड किसी पेशेंट पे अगर हम वो टेक्निक अप्लाई करें अकॉर्डिंग टू देयर
रिक्वायरमेंट जो है तो वो पॉसिबल नहीं है, जो यंग एज पे आप यूज करें वही वाले टेक्निक्स। यंग एज पे इंड्योरेंस कुछ और होता है, ओल्ड एज पे इंड्योरेंस कुछ और होता है। यंग एज की बोन्स अगर स्ट्रांग है, बट ओल्ड एज में ऑस्टियोपोरोसिस है, तो अकॉर्डिंगली। बट मोर देन 80% जो केसेस हैं उनकी सर्जरी हमारे यहाँ बचाई जा चुकी है। ये बहुत बड़ा एक लाभ है फिजियोथेरेपी। और हाँ, यस, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि फिजियोथेरेपी मैन्युपुलेशन थेरेपी टेक्निक से जो है हम सर्जरी को बचा सकते हैं। और जिसमें अभी रिसेंटली हमारे पास एक केस आया है, जैसे मेरठ से एक केस आए थे जिसमें उनका सभी डॉक्टर्स ने सर्जरी लिखा हुआ है और पेशेंट 70 ईयर्स ओल्ड हैं। अभी विद इन मंथ जो है उनको मैं स्टिक से वॉकिंग करा दी, जबकि वो व्हील चेयर से आई थी और वो टोटली बेड रिडन थी। तो वही उनकी जो नर्व कंप्रेस कर रही थी, उस कंप्रेशन को मैंने डीकंप्रेस किया नर्व को, एंड साथ साथ वहाँ की मसल्स को स्ट्रॉन्ग किया। और कई टेक्निक्स होती हैं वो तो ट्रीटमेंट में ही हम यूज़ करते हैं। वो है कि मैं कई सारी प्रॉब्लम्स को फिजियोथेरेपी से हम ठीक कर सकते हैं। तो सर काफ़ी लोगों को पता नहीं है कि फिजियोथेरेपी के और क्या क्या फ़ायदे, जैसे मैंने प्रोग्राम के ओपनिंग में कहा था, स्ट्रेस मैनेजमेंट से लेके कुछ हार्मोनल रिलेटेड इश्यूज में या वेट मैनेजमेंट में भी इसका यूज़ होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिजियोथेरेपी का लाभ उठाएं, वो आप बता दीजिए और किन समस्याओं में फिजियोथेरेपी का रोल है। फिजियोथेरेपी का ऑलमोस्ट जितनी भी हमारी लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो भी बॉडी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उन सब में फिजियोथेरेपी का रोल आ गया है। हर एक जगह फिजियोथेरेपी का रोल है। लाइक अगर कोई सर्जरी होती है तो दैट मीन्स कि फिजियोथेरेपी होना ही ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी के बगैर वो अपनी नॉर्मल लाइफ स्टाइल में उसमें वापस नहीं आ सकता। आफ्टर डिलीवरी फिजियोथेरेपी की बहुत ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो कई सारे जो है हार्मोनल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और उसके साथ में रिलेटेड उनकी जो बॉडी का जो पोस्चर है, बॉडी की जो मसल्स की सैगिंग हो जाती है, वो उसमें फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है उनकी नॉर्मल लाइफ में। कई सारे केसेस में जिनमें वेट रिडक्शन है। अब वेट रिडक्शन में पेशेंट्स को पता ही नहीं होता है कि इसमें फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। फिजियोथेरेपी एक राइट वे में उनकी किस मसल्स को स्ट्रेंथ चाहिए, किस मसल्स को हमें करेक्शन देना है, वो उसमें फिजियोथेरेपी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा आजकल फिजियोथेरेपी के विदाउट फिजियोथेरेपी स्पोर्ट्स में कोई भी प्लेयर जो है सही बात है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता, तो उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल आता है। एंड साइमल्टेनियसली अगर देखते हैं तो कई सारे केसेस, जैसे बच्चे हैं पीडियाट्रिक्स में, फिजियोथेरेपी का काफ़ी रोल है। उन बच्चों का आजकल डेवलपमेंट, आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ग्रोथ में उनकी कई सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं छोटे बच्चों को। उसमें फिजियोथेरेपी से उनकी वॉकिंग से लेके उनकी डेली लिविंग एक्टिविटीज से रिलेटेड फिजियोथेरेपी हेल्प करती है। एंड साथ साथ जो है सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको ज़रूरी नहीं है कि उनको पेन होना है तो ही फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट चाहिए। उनकी अपनी परफॉर्मेंस, उनका अपना एंड्योरेंस को इंक्रीज करने के लिए भी फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करती है। जैसे उनकी ओल्ड एज में कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, अगर उनकी चलने में दिक्कत आ रही है जी, उनकी जो है अगर ब्रीदिंग प्रॉब्लम में आ रही है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में अगर कहीं पर भी कोई है, तो उसमें फिजियोथेरेपी से बहुत सारे रिजल्ट्स मिलते हैं। एंड यंगस्टर्स में तो अब जो टाइम चल रहा है जिसमें खास तौर से जो एमएनसीज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो सबसे ज़्यादा जो है उनके ओवरलोडिंग है, उसमें अब तो अपने पोस्चरल करेक्शन के लिए, केवल फिटनेस के लिए भी अगर उनको फिजियोथेरेपी का वो ट्रीटमेंट जो है वो ऐसे ही उनको प्रिवेंटिव फिजियोथेरेपी कहते हैं, उसमें प्रॉब्लम से पहले ही अपने आप को क्योर करना चाहिए। तो साहब यहाँ प्रोग्राम के अंत में पहुंच चुके हैं हम, तो इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रोग्राम को अपना मूल्यवान समय दिया और ये बहुत ही अच्छी लाभकारी जानकारियां दी हमें। थैंक यू। हेल्थ कोच से जुड़ने के लिए कॉल करें 9540339361 पे। आप हमें मेल भी कर सकते हैं info@mediaresearchacademy.com पे। अपने आसपास सफाई रखें, पानी बचाएं और पॉलिथीन को ना कहें। अगले रविवार
फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें हेल्थ कोच सिर्फ दिशा टीवी पर। नमस्कार।